तो जी देखिए, बहुत ही मज़े के चिकन चंगेज़ी जो है तैयार है बिल्कुल। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप यकीन माने रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई को आप भूल जाएंगे जब आप ये वाली चिकन कढ़ाई खाएंगे। के रखें हैं इसके साथ चावल हैं, सादे चावल, दही है, प्याज हमने काट ली है लेमन वाली, आप सिरका भी डाल सकते हैं, और रोटी हमने इसके साथ। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। चिकन में हमने जो है ना 1 टेबल स्पून जितना जो है हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। फिर हम इसमें डाल देंगे सिरका। सिरके से जो है ये कि अच्छा सा सॉफ्ट सा चिकन हो जाता है और जल्दी गल भी जाता है, ठीक है। और लहसुन से ये होता है कि चिकन की स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून तक आप सिरका डालें, इसका जायका बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, मसाले जो डालेंगे इसमें 1 टी स्पून जो है हमने हल्दी ले ली है, हाफ़ टी स्पून ही हमने गरम मसाला पाउडर ले लिया है। ज़ीरा जो है हमने 1 टेबल स्पून तक लिया है, जो कि भून के हमने इसको कूट लिया है। 1 टेबल स्पून तक ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून जितना जो है हमने धनिया पाउडर लिया है, फूड कलर लिया है रेड कलर का, और इसके अलावा काली मिर्च 1 टीस्पून ली है, और इसके अलावा जो है 1 टीस्पून ही हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून जितना ही हमने चाट मसाला लिया है। तो ये सारे मसाले हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे, लगाकर अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको आधे घंटे के लिए हम रखेंगे ताकि सारा जायका जो है इसका इसमें आ जाए। फूड कलर डालने से आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा कलर इसका आ गया है। तो रख देंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून तक इसमें घी डाल देंगे, कढ़ाई घी तेल, ठीक है ना। तो अब जो है हमने क्या करना है, 4 मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको रफली जो है काट लिया है, और उसको हम जो है सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए प्याज जो है थोड़ी सी जो है कैरमल ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज हमने हम वज़न ही लेने हैं, प्याज और टमाटर एक जितने ही जाते हैं। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जिस तरह से हमने प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाया था इसी तरह। तो जी देखिए प्याज और टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून जितना, ठीक है। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको एक प्लेट में या किसी भी चीज़ में हम निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, और फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हमने 2 टेबल स्पून तक जितना ऑयल लेना है, और हमने जो मैरिनेट की हुई चिकन थी ना वो हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे, और इसको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं डालनी। और हमने इसको जब पहले इसको पूरे फैला देंगे, तो उसके बाद जो है हम इसमें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, पकाना है तेज़ फ्लेम पर, ताकि जो है अच्छे से इसके जो रेड से इसको पकाएंगे, और फिर इस तरह से इसको पलट देंगे। आप ये देखिए जिस पोस्ट हमें चाहिए थे इस तरह के आप देख रहे हैं, इस तरह से ये बन जाएंगे, तो समझे हमारी चिकन बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। 12 मिनट में जो है ये 12 मिनट तक हमने करना है तेज़ आंच पर। फिर उसके बाद हमें नीचे आंच पर इसको इसी में ही फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा ये निशान हमें चाहिए जो इसमें स्पॉट्स बने हुए हैं, तो ये हमें चाहिए तेज़ आंच पे हमने इसको पकाया, फिर हमने मीडियम फ्लेम कर दिया था, थोड़ी देर इसको इस तरह से पका लिया था। तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे, और बाकी जो है ग्रेवी की हम तैयारी करते हैं, ठीक है। जो है आप फ्राई करके देना है। मैंने आपसे बताया था कि शुरू से ही हम थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर दफ़ा हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये ख्याल रखिए कि इसमें ऑयल ही ना हो जाए बिल्कुल। तो डालेंगे मक्खन 25 ग्राम ले लिया है, या 2 टेबल स्पून तक आप भर कर ले लें। मेल्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून तक हमने ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन देखिए तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले वो डालेंगे जो हमने चिकन की मैरिनेशन में डाले थे, जिसमें ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ही भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और इसके अलावा हस्बे जायका जो है नमक हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है, क्योंकि हमने पहले भी इसमें डाला है नमक, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। अब हम इस क्या करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको भूनना है। जैसे ही मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अब देखिए तेल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तेज़ आंच पर पकाएंगे। अब मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दही। दही हमने एक छोटी प्याली ली है,
ठीक है, और उसको अच्छे से भून लिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून डाल देंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्ची हमने इस तरह से काट ली हैं, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें चिकन जो हमने फ्राई की थी वो हम डालते जाएंगे, हमने बनाई थी वो हम इसमें डालते जाएंगे, हम ऐड कर देंगे। खाना था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको चम्मच चलाकर थोड़ा सा भून लेंगे। फिर थोड़ा सा भुना है तो हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। मलाई जो है 1/4 कप आप ले लें, मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी। तो देखिए हमने इसको इतना भुना है कि अब तेल ऊपर आ गया है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 कप जितना या 1.5 कप जितना पानी डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर बिल्कुल इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन और मज़ीद अच्छी सी गल जाए और मसाला भी अच्छा सा मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है हम इस पर तो हम पकाएंगे। अब हमने एक प्याली लेके इसमें जो है कोयले रखे हैं, कोयलों को हमने अच्छे से फ्लेम पे रखा था। तो अब जो है हम इसमें तेल डालेंगे और इसको जो है ढक कर रख देंगे, ताकि जी देखिए धुआं जो है इसमें अच्छे से आ गया है। और हम कढ़ाई को जब तक तेल नहीं पकाएंगे तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है ये। अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़क देंगे और हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़े की चिकन चंगेज़ी जो है तैयार है बिल्कुल। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप यकीन माने रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई को आप भूल जाएंगे जब आप ये वाली चिकन कढ़ाई खाएंगे। ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। आप नान भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।